एक ईरानी जवान था, नाम इसका था रजा। इतना बेअदब था, कहता जब गुस्सा आता था तो मैं कभी अपनी मां पर भी हाथ उठाता था। अब माँ बाप आपको पता है बच्चों को हिदायत करते हैं, आज ज़माना बहुत बिगड़ चुका है। निगाहें आलूदा, कान आलूदा, किरदार आलूदा। माँ बाप समझाते थे, लेकिन कहता मैं तंग आ गया डेली माँ बाप की हिदायत से। मैंने घर छोड़ा, तेहरान में एक फ्लैट लिया, उस फ्लैट में जाके मैं बस गया। अब डेली बेसिस पे ईरान में टैक्सी चलाना बड़ा आम है। कहता मैं सुबह से शाम तक टैक्सी चलाता था, जो पैसे बचते थे उसको अय्याशी पे खर्च कर देता था। कोई मेरी जिंदगी में सरहद नहीं थी, हद नहीं थी। कहते मुहर्रम का महीना शुरू हुआ। अब बंदा कितना भी बुरा हो ना, कम से कम 10 दिन मुहर्रम में अच्छा बन जाता है। मतलब थोड़ा सा उसमें अदब भी हो ना, तो इन 10 दिनों में इमाम हुसैन का अदब जरूर कर देता है। कहता मैंने दोस्तों को फोन किया, पहली मुहर्रम, दूसरी मुहर्रम, कोई दोस्त मेरे पास नहीं आया। रात को हमारी महफिल लगती थी, गुनाह की महफिल। दोस्तों को फोन किया, भाई क्यों नहीं आ रहे? 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। उन्होंने कहा कि रजा हम नहीं आ सकते, क्योंकि मुहर्रम का चांद नजर आ चुका है। हम बड़े गुनहगार हैं, लेकिन मुहर्रम में हमें शर्म आती है, हम गुनाह कैसे करें? फिर इसने फोन किया, किसी दोस्त ने नहीं सुना। कहते यहां तक कि 6 मुहर्रम गुजर गई। तंग आ गया, गुनाह का आदी था। कहते मैंने रात के 1-2 बजे तेहरान में टैक्सी निकाली। एक रोड से जा रहा था, एक नौजवान लड़की रोड पे खड़ी थी। उसने इशारा दिया मुझे आगे तक छोड़ दो। मैंने उसे टैक्सी में बिठाया। गुनाह का आदी था, निगाहें आलूदा थी, नीयतें कसीफ और नजस थी। कहता मैंने अपनी गाड़ी के आईने से उस लड़की को देखा, चादर पहनी हुई मुहज्जबा लड़की थी। तो मैंने उसे गंदा इशारा किया, गंदी बातें करना शुरू कर दी। उसने कहा खौफे खुदा करो, मुहर्रम का महीना है, हुसैन से शर्म करो। उसने कहा कौन हुसैन, कौन सा मुहर्रम? बेदीन बन चुका था। कहता इसने अपनी गाड़ी को मोड़ा और कहता मैं अपनी फ्लैट की तरफ जा रहा था स्पीड के साथ। अब देखा कि वो खातून लरजने लगी और कांपने लगी। कभी मुझे मौला हुसैन का वास्ता देती, कभी मुझे अब्बास का वास्ता देती, करबला के शुहदा का वास्ता देती। कहता मेरे ऊपर जर्रा बराबर भी असर नहीं हुआ। आखिर में उसने कहा कि अय बदबख्त शर्म करो, मैं सैयद जाती हूं। कहता मैंने इसका भी लिहाज नहीं किया कि यह सैयदजादी है। कहता जब मैंने लिहाज नहीं किया, उसी स्पीड से गाड़ी को लेता हुआ आगे बढ़ रहा था, तो इसने कहा किसी का भी शर्म नहीं करता, मेरी दादी जहरा का शर्म कर ले। कहता है जैसे सैयदा जहरा का नाम आया, कहता है मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, बदन पे लर्जा तारी हुआ। पैदाइशी शिया तो था ना। कहता मैंने उसे कहा बता कहां छोड़ना है? उसने कहा मैं इमाम बारगाह जा रही थी मजलिस पे, तुझे बीबी का वास्ता मुझे मजलिस पे उतार दे। कहता मैंने जाके गाड़ी रोकी उस मोहल्ले में, वो उतरी। उतरने के बाद फ्रंट सीट पे जो शीशा था उसके सामने आके खड़ी हो गई और मुझे कहा कि तेरा बहुत शुक्रिया, मैं मजलिस में जा रही हूं, तुझे दुआ दूंगी क्योंकि तूने मेरी दादी जहरा का एहतराम किया, तूने मेरी दादी जहरा का अदब किया। जैसे मैंने दादी का नाम लिया, तूने फौरन आके मुझे उतार दिया। कहता मैं खामोश खड़ा था, वो मजलिस में चली गई। जब मैंने गौर किया ये तो मेरा ही मोहल्ला है, कई महीनों से अपने माँ बाप के पास नहीं गया। कहता फौरन मैंने गाड़ी पार की। अब देखिए बंदा जब अदब का मुजाहिरा करता है ना, अब आहिस्ता आहिस्ता अहले बिदअत उसे हिदायत कैसे देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने करीब कैसे लेकर आते हैं। कहता जैसे मैं गाड़ी से उतरा, मैं अपने घर गया, घर के अंदर जाकर बैठ गया। मुहर्रम का महीना था, ना वालिदा घर में थी ना बाबा घर में था। इतने में मैंने टीवी खोली। कहते मौलाना जब टीवी खोली तो इत्तफाक से टीवी पर बैनुल हरमैन को दिखाया जा रहा था। कभी अब्बास का रोजा,
कभी इमाम हुसैन का रोजा दिखाया जा रहा था और जाकिर इमाम हुसैन के मसाए पढ़ रहे थे कि हुसैन इतने गरीब थे कि उसकी 4 साल बच्ची को तमाचे मारे गए। शियों का इमाम इतना गरीब था कि उसके जनाजे पे घोड़े दौड़ाए गए। कहता जब मैंने मसाइब सुनना शुरू किए ना तो मैंने रोना शुरू किया। फिर मैंने चैनल बदला तो अचानक मैंने क्या देखा, जन्नतुल बकी दिखाया जा रहा है और जाकिर सैयदा जहरा के मसाइब पढ़ रहा है कि हुसैन की अम्मा इतनी मजलूमा थी कि उनकी पसलियों को तोड़ दिया गया था। कहता मेरी कैफियत बदल गई। कई सालों के बाद मसाइब सुन रहा था। ये मजलिस हुसैन 1000 सालों का सफर लम्हों में तय करवाती है। कहता इतने में घर का दरवाजा खुला, मैंने क्या देखा, मेरी बूढ़ी माँ जिसकी बेहतरामी करता था, जिसकी बेअदबी करता था, वो घर में दाखिल हुई और इतने महीनों के बाद जब मुझे देखा माँ खुश हो गई। कहता मैं दौड़ा दौड़ा गया और माँ के कदमों पे गिर गया। कहता मेरी माँ ने बड़े प्यार भरे हाथों से मेरे सर को बुलंद किया। जब मेरी आंखों में आंसू देखे ना, कहने लगी रजा तू वो नहीं है जो घर छोड़ के गया था, तू बदल गया है। इसके मोहल्ले वाले कहते हैं जब इसने मजलिस में आना शुरू किया, इससे बड़ा नमाजी, इससे बड़ा मुत्तकी, इससे बड़ा परहेजगार उस दिन के बाद किसी ने नहीं देखा। कभी अजादारों की बर्तनों को धोता, कभी जूतियां बनाता, कभी मसाइब पे इतना रोता, किसी ने ऐसा रोता हुआ किसी को नहीं देखा। कहा 40 के दिन आए, काफिला बना। मस्जिद के काफिले सालार ने कहा हमें काफिले पे जाना है। जिस लड़के को लेकर जाना था वो बीमार हो गया। कहा किसको लेकर जाएं? सब ने कहा रजा बड़ा अच्छा लड़का है, इसे लेकर चलते हैं। इसे कहा तुम कोई पैसे न दो, लोग कहते तो हमारे साथ चलो। कहता जैसे मैं करबला पहुंचाना, कहता मौला हुसैन मुझे पता होता इतने करीम हैं, इतने जल्दी राजी हो जाते हैं मौला, मैं कब का आपके दरवाजे पे आ जाता। कहता काफिला वापस आया, मैंने शुक्र खुदा अदा किया। इतने में काफिला हज पे जाने वाला था। उस काफिले सालार ने भी बोला कि रजा तू हमारे साथ चल, जाहिर बड़े खुश होते जब तू साथ होता है। कहता चंद महीनों में हुसैन की कब्र की ज़ियारत भी हो गई। लेकिन जब जन्नतुल बकी पहुंचा, कहता घुटनों के बल जहरा की कब्र के सामने खड़ा हो गया। कहने लगा बीबी में बहुत बुरा था, मुझे नहीं पता ये घर इतनी जल्दी लोगों को होर बना देता है, इतनी जल्दी खताओं को माफ कर देता है। कहते हज से वापस आया, तेहरान का बहुत मुत्तकी एक ताजिर था, वो मेरे वालिद से मिला। उसने कहा कि मैं कई दिनों से देख रहा हूं इस मोहल्ले में आपके बेटे से बड़ा कोई मुत्तकी नहीं है। अगर आप राजी हूं, मैं चाहता हूं अपनी बेटी की शादी इस जवां से कराऊं। कहता क़िबला मैं अपने बेटे की गारंटी नहीं लेता, चंद महीने हुए, नेक हुआ है, जाके उससे आप खुद बात करें। ये बूढ़ा आता है, कहता है रजा मैं तुझे कई महीनों से देख रहा हूं, तू नेक बन गया है, लेकिन एक शर्त पे अपनी बेटी दूंगा, आज के बाद हुसैन का दामन न छोड़ना। कहता है क़िबला अल्लाह मौत दे अगर मैं दामन हुसैन को छोड़ दूं। मैंने तो इनको पहचाना भी नहीं था कि कल आ जा बेटी का रिश्ता लेने। रजा फैमिली के साथ रिश्ता लेने गए। ईरान में रस्म है, जिस बच्ची का रिश्ता लेने जाते हैं वो बच्ची चाय लेकर आती है। कहते हैं बड़े अदब व हया से बैठा था। ये लड़की जब चाय लेकर आती है, ये चाय का कप उठाता है, उस लड़की की निगाह जब इसके चेहरे पे पड़ती है बेहोश होकर गिर जाती है। वालिदैन उठा के कमरे में ले जाते हैं। होश में आती है तो ज़बान पे एक ही जुमला होता है या ज़हरा, फिर बेहोश हो जाती है। फिर होश में आती है, एक जुमला बोलती या ज़हरा, फिर बेहोश हो जाती है। जब सही से होश में आई, माँ ने कहा बेटी मसला क्या है? कि अम्मा खुदा की कसम कल ख्वाब में सैयदा फातिमा को देखा था। अम्मा कल मैंने